हेलो दोस्तों, मैं नवोदित अवस्थी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटरेस्ट मेडिटिक्स में। बेटा, मैं आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंपटीशन में तो इम्पोर्टेंस रखता ही है जो टॉपिक, और साथ में जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वहाँ थ्योरी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और ये एक पूरी मैकेनिज्म है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक, और आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। कोई भी हमारी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से करती है, तो इसके लिए एक पूरी सीरीज होती है कुछ इवेंट्स की, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, और दूसरे इवेंट को बोला जाता है स्लाइडिंग थ्योरी। ठीक है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म। तो ये दो इवेंट होते हैं, ये दो इवेंट में कई सारी घटनाएं ऐसी होती हैं इन दो सीरीज में जिनसे कि ये पूरी आपको मैकेनिज्म आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आज बात करते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की। अब देखिए, कोई भी मसल फाइबर है, वहाँ मोटर नर्व से कोई भी इम्पल्स आई, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो मोटर नर्व से आएगी। मोटर नर्व, सेंसरी नर्व मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको सेम। तो जो मोटर है वही इफरेंट होती है, यानी कि जो सीएनएस से सूचना लेके आती है अपने बॉडी पार्ट्स के पास। तो ये मसल फाइबर या मसल के पास में ये इम्पल्स लेके आई, उससे मसल फाइबर एक्साइट हुआ। अब जैसे ही मसल फाइबर के पास इम्पल्स आएगी तो क्या होगा, उसके अंदर बेटा मसल फाइबर के या मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। बेटा, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लें अपने वहीं पे जहाँ भी आप देख रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आएगा, खासकर थ्योरी एग्जाम में। और यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन जो कंपटीशन के लिए बनते हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले इवेंट जो भी है, सबसे पहले आएगा मसल फाइबर के पास इन्फॉर्मेशन आते ही क्या होगा, जनरेशन होगा एक्शन पोटेंशियल। अब देखो बेटा, मसल फाइबर जो होती है अपने पास, ये देखो आप डायग्राम, इसमें हमारे पास दो ट्यूब्यूल होते हैं, दो चैनल्स होते हैं। एक होता है टी ट्यूब्यूल, एक होता है एल ट्यूब्यूल। एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल और टी मतलब ट्रांसवर्स। तो ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है, ये देखिए, ये टी ट्यूब्यूल है। इस टी ट्यूब्यूल से ये जो एक्शन पोटेंशियल आई थी मसल के पास, ये पूरे मसल में स्प्रेड हो जाती है। अब एक पार्ट के पास आएगी, वहाँ से वो पूरी मसल में किसके पास किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होगी, तो वो होगी बेटा टी ट्यूब्यूल्स की या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल की मदद से वो एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल में स्प्रेड हो जाएगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल सिस्टरने में भी जाएगा। अब ये सिस्टरने क्या है, सिस्टरने वो जगह होती है बेटा, यहाँ कैल्शियम आयन भरे रहते हैं, कैल्शियम भरे हुए हैं। अब ये जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, अब ये सिस्टरने के पास पहुँचा, किसके थ्रू, ये जाएगा टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू। अब सिस्टरने के पास जैसे ही पहुँचा तो इसमें जो कैल्शियम आयन था उनका मूवमेंट होने लगेगा। अब इनका मूवमेंट किसकी तरफ होगा, तो बेटा ये होगा एक्टिन फिलामेंट की तरफ। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में ये इवेंट के थ्रू पहले कौन सी इवेंट होगी, दूसरी इवेंट कौन सी है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ये इवेंट याद रखें। आपके पास इम्पल्स आई, इम्पल्स आने के बाद क्या होगा, जनरेशन हुआ एक्शन पोटेंशियल का, वो स्प्रेड हुआ टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ, वो सिस्टरने में गया इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल, और वहाँ से उसने कैल्शियम आयन का मूवमेंट कराया एक्टिन फिलामेंट के थ्रू। अब देखो यहाँ पे आपको मालूम है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सब चीज़ें हैं। अब ये क्या करता है, ट्रोपोनिन के साथ जुड़ेगा कैल्शियम आयन और आगे कई सारे इवेंट कराएगा, जिनको कि हम नाम देते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। वो बहुत सारी इवेंट है, बहुत सारी घटनाएं होनी है। अब अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे मसल फाइबर का। तो देखो, शुरुआत हुई थी एक्साइटेशन से, ठीक है, एक्साइटेशन से शुरुआत हुई थी और लास्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। तो ये तो हो गया बेटा पहला इवेंट है, ये पहला इवेंट है इस मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इसके बाद जो अगला इवेंट होता है वो होता है स्लाइडिंग थ्योरी, जो मैं आपको स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो है वो मैं आपको इसके आगे वाले लेक्चर में आपको वो बताऊंगा मैं। ठीक है गाइस, कोई भी आपको दिक्कत आती है इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।